हेलो गाइस, कैसे हो हेलो आप गाइस, सब। वेलकम टू आवर चैनल। और भाई, आज तू कैसा है यार? हाउ आर यू? मैं तो सही हूँ, तू बता। यार, मैंने कल का एक कांड सुना था यार, कल रात में दिल्ली बम ब्लास्ट। हाँ, यस, रेड फोर्ट के पास दो गाड़ियों का एक्सप्लोजन हुआ है। या या गाइस, आप लोग को न्यूज़ मिल गई होगी दिल्ली कार ब्लास्ट के बारे में। भाई, कुछ कहना हम्म। चाहेगा उसके ऊपर? हाँ यार, वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ एंड है ना। ओम शांति जिनकी भी जान गई है उस अनफॉर्चुनेट अटैक में। सच में यार, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को क्या दोष दें अपन। हाँ हाँ, मतलब अगेन इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, बट अभी तक ये फाइंड हुआ है कि ये एक पूरा वाइट कॉलर नेटवर्क चल रहा था ऑफ या एजुकेटेड मुस्लिम्स एंड डॉक्टर्स, और वो सब इस इसमें इन्वॉल्व थे। वेरी भाई, अनफॉर्चुनेट। कैन यू बिलीव यार के 2900 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट। हाँ हाँ, दैट इज एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला था। एंड ए के एक फोर्टी लेडी सेवन डॉक्टर भी अरेस्ट हुई है। एग्जैक्टली हाँ जिसके कार से AK-47 मिला है, दैट इज अ लेडी डॉक्टर। भाई, मैं क्या बोलूं यार कि क्या बताऊं यार। मतलब उन लोग की जो जान गई है ना यार, मैं बोल नहीं सकता। हाँ, ओवर 13 पीपल अभी तक। 13 तो कंफर्म्ड है कि दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ, बट अभी हॉस्पिटल में भी हो सकता है कई जाने और जाएं। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिकॉज क्रिटिकल कंडीशन में है काफी लोग। यार मतलब, मेरे को तो नहीं लगता यार। और पता है यार, वो जो जितने एक्सप्लोजिव मिले हैं ना, उस हिसाब से 205 टन 205 किलो RDX बन सकता है। हाँ, यस। एंड अगेन दिस कुड बी अ प्लॉय बाय पाकिस्तानीज की हमारे सिटीजन है, बिकॉज जो अभी तक पकड़े गए हैं दे इन्वॉल्व इन इंडियन सिटीजन। तो दे कैन प्ले दैट कार्ड ना कि भाई अटैक तुम्हारे सिटीजन ने किया है तो फिर हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल। या आई एम प्रिटी श्योर के यार, दो तीन कांड और हुए थे भाई। एक और, एक हैदराबाद में हाँ पकड़ा गया था, एक लखनऊ हाँ हाँ में, हाँ, यस यस यस। एक वेस्ट लखनऊ बंगाल का में। भी आई डोंट नो कंफर्म्ड हुआ है कि नहीं, बट या जो डॉक्टर्स हैं वो तो आई थिंक दिल्ली के पास ही पकड़े गए थे। एनीवेज, सो हेलो। ये गाइस, आपको एक चीज बताऊं मैं। मैंने एक वीडियो देखी थी अंकुर वारेकू की। यू सीन दिस वीडियो ब्रो? नो, आई हैव नॉट सीन दिस वीडियो, पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। या तो भाई, मैंने ये वीडियो देखी थी कि इट्स बेसिकली अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स एंड हाउ द fucking coaching centers make money from these businesses. हाँ, कोचिंग सेंटर्स तो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री हैं। वही। अरे, तेरे को क्या लगता है भाई यार कि गवर्नमेंट जॉब मैटर क्यों करती है यार इतना ज्यादा? यार देख, प्लेथरा ऑफ रीजन है। सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है इट इज सेफ्टी। कि भाई एंड ऑफ महीने में आपको सैलरी आ जाएगी, आप काम करो ना करो। भाई, तो सेकंड इज, हाँ हाँ, उस बता। सेफ्टी के बदले में ग्रोथ भी तो ट्रेड हो रही है। तुम्हारी जो ग्रोथ है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम नहीं बढ़ पाओगे भाई गवर्नमेंट जॉब में, नॉट एट नहीं ऑल। वो तो है, इट इज ट्रू, बट सी गवर्नमेंट एक लेड आउट स्ट्रक्चर दे रहा है ना, तो पीपल फॉलो दैट। एंड सेकंड है कि भाई देखो, सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में एटलीस्ट गवर्नमेंट जॉब की बहुत इज्जत है। हाँ तो भाई, दैट इज सच वन ऑफ में। द बिगर रीजंस टू गो। पता नहीं यार क्यों है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे है शायद। और वहां पे तुम निकल नहीं सकते आराम से, इसीलिए। हाँ मतलब सी, बहुत सारे रीजंस है। स्ट्रक्चर्ड पे, सिक्योरिटी, या अलाउंसेस, फिर पेंशन, ऑल दीज रीजंस। ये बहुत एक, जिसका बोलते हैं ना, एल्यूरिंग चीज होती है टू द लेकिन लेकिन यूथ। उसका ट्रुथ भी तो है भाई। तुम्हारा लिविंग ट्रुथ भी है, एक्सपेंस, बिल्कुल बिल्कुल। जब तुम एब्सोल्युटली। प्रिपरेशन करोगे, तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस, तुम्हारा कोचिंग का खर्चा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या या गारंटी है कि तुम्हारा वो एग्जाम क्रैक हो जाए? सबसे बड़ा इश्यू तो यही है कि कोई गारंटी नहीं है। यार पता नहीं यार, मोस्ट ऑफ द पीपल इस चीज को भूल जाते हैं। वो बैकअप ही नहीं बनाते। वो 25-30 साल तक अपना एक अर्निंग सोर्स ही नहीं बनाते। यार, कम से कम हाँ, अर्निंग सोर्स बनाओ। यस, कम से कम बिल्कुल अर्निंग बिल्कुल। सोर्स बनाओ, क्योंकि तुम्हारा बैकअप बहुत जरूरी है भाई। लाइफ में आगे करोगे क्या अगर नहीं लगा हम्म, तो वो। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सी द वीडियो एंड देन। या पीओ के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, रेलवेज के एग्जाम,
स्टेट के एग्जाम, क्या है इन सारे एग्जाम्स का सच, कितनी मेहनत लगती है, कितना पैसा लगता है, और अगर क्लियर कर गए कितना पैसा कमा सकते हैं। आइए ये सब जानते हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर में सुबह के 4 बज रहे हैं, एक 2 रूम का फ्लैट है। दिल्ली तो भाई हब है यार, दिल्ली और कोटा तो हब है यार कोचिंग इंडस्ट्रीज का। हाँ हाँ, कोटा और दिल्ली तो हब है खैर। पता नहीं क्यों है, और पता है लोग को मिथ है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तभी मैं तैयारी कर सकता हूँ, ये मिथ है भाई, मैं सीरियसली बता हाँ, रहा ये मुझे भी लॉजिक नहीं समझ आया कि इफ यू वांट आप अपने घर में भी उसी लेवल की पढ़ाई कर सकते हो जितना आप किसी कॉलेज में कर सकते, हूँ। सॉरी वही किसी हॉस्टल में कर सकते हो। वही यार, मतलब इट्स ऑल अबाउट कि तुम पे सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल नाम की चीज है नहीं सेल्फ बेसिकली। डिसिप्लिन, वही बिल्कुल बिल्कुल, और फोकस आप कितना कर सकते हो। वही, अगर तुम पढ़ सकते हो इट्स ऑल राइट यार, इतना कोई इशू थोड़ी है मतलब तुम्हें कोचिंग ही ज्वाइन करनी है। 6 लोग रह रहे, एक बैंक पीओ की तीसरी तैयारी कर रहा है, एक रूममेट अपने ऐसे। भाई कोइंसिडेंटली मैं भी बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तू भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? या बट मेरे को ये हम्म नहीं है कि मैं, मेरा अगर एक दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ मैं स्किप कर जाऊंगा भाई, मेरे को गवर्नमेंट जॉब से लेने ही देना उतना है नहीं। मैं तो इसलिए कर रहा हूँ हम्म। क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है वो जॉब, आई वांट टू डू राइट दिस। राइट राइट। हाँ, फेयर इनफ, गुड इनफ रीजन। इसी के सीजीएल के चौथे अटेम्प्ट, पिछले साल एक रूममेट ने रेलवे का एनटीपीसी क्लियर कर लिया था। एक वो बैंक पीओ वाला दोस्त अभी भी लगा हुआ है। एक और दोस्त जिसने एसएससी क्लियर कर लिया था, वो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद कुछ 65,000 रुपए कमाएगा। पता भाई एक चीज बताऊं तुम्हें, ये जो हाँ बता। ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद 65 कमाएगा ना, एक अच्छा हम्म एआई डेवलपर जब वो ग्रेजुएट होता है अच्छी कंपनी में 65,000 रुपए से स्टार्टिंग करता है। नहीं, वो तो है ऑब्वियसली। और ये जो लोग जो है ना, ये मल्टीपल अटेम्प्ट देने के बाद स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज द डिफरेंस। बट वो है कि उसके ही प्रोज एंड कॉन्स है, इसके ही प्रोज एंड कॉन्स है, दोनों की हर चीज है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स प्रोज इसीलिए एंड कॉन्स हर वही, एक चीज के होते हैं, एब्सोल्युटली। और वो रेलवे वाला ओवर टाइम के साथ करीब 1 लाख रुपए कमा रहा है। चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ा हेडलाइन है, लेकिन उसके मूविंग पार्ट्स क्या है, आज इस सरकारी नौकरी को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये जाने कि ये सरकारी नौकरी में कितना पैसा हम कमा सकते हैं, ये जानते हैं कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना पैसा वक्त वाकई में लगता है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो 15,000 करोड़ की है। अच्छे कोचिंग, जैसा कि तूने बताया भाई, कोई कोई मेरे को तो सच बताऊं ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बिजनेस चला रहे हैं। ये तो है। इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, 1.5 लाख से 3 लाख कहीं नहीं गए, और ये सिर्फ कोचिंग की फीस। उसके बाद सबसे बड़ा खर्चा आता है जिसके बारे में लोग शायद उतना ध्यान नहीं देते, रहने खाने पीने, पढ़ाई, एग्जाम, इन सब का खर्चा। आप दिल्ली के कोचिंग हब में रह रहे हैं, आपके शायद महीने के 12 से 15, शायद 20,000 भी लग जाएंगे, मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के खर्चे को बेयर कर पाने के लिए आपके 3 से 5 लाख रुपए साल के लग सकते हैं। स्टडी मटेरियल हो गया, टेस्ट सीरीज हो गया, इंटरव्यू प्रेप हो गया, उसके और जोड़ लीजिए। इतने बकवास लोग हैं भाई, इन सब का खर्चा बचा सकते हैं अगर वो घर पे पढ़ सकते हैं तो। पता नहीं हाँ, क्या ये तो है। रीजन है। उसके साथ साथ उनको कंफर्म भी नहीं रहता कि मेरा एग्जाम क्रैक हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सबसे जी, बड़ा अभी इशू तो है। ऑलमोस्ट हर एक शहर में आई थिंक कोचिंग्स खुल गए हैं, आकाश के और इन सब के ना। या भाई, तो यार मुझे भी समझ नहीं आया कि इतना पैसा खर्च करके टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, वही यार, और वहां पे भी तुम भाई शैम मारो तो क्या फायदा। वहां पे भी साला तुम वही कर रहे हो, पार्टी क्लब, लड़कियां, फ्रेंड्स। हाँ मतलब माय पॉइंट इज दैट ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे। दैट इज द बिग 0.01% क्वेश्चन। भाई। वेरी क्योंकि फ्यू। हाँ। क्योंकि मेरे को नहीं लगता भाई, एक बात बता, जो सिंसियर बच्चा है वो घर पे ही पढ़ सकता है। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि सिंसियरिटी तो फिर आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो अगर वो आप में है सिंसियरिटी। सीधी बात कहूँ ना कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के उसमें बहुत पीछे हूँ। मैं मैं हम्म। खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए उसको कोचिंग चाहिए कंट्रोल करने के लिए। एंड सी, आप एग्जाम क्लियर करते समय आप कोचिंग से कंट्रोल हो सकते हो, बट व्हेन यू गेट अ जॉब उस समय तो आपको कोई कंट्रोल नहीं करेगा ना। वही उस समय आपको क्या भाई माँ बाप आएंगे रोकने की, आपके वही यार, टीचर आएंगे कि भाई नहीं फोन में गेम मत खेल, तू काम वही। कर। अरे भाई सच बताऊँ ना यार, ये जो रोना रोते हैं ना मेरी जॉब नहीं लग रही, उनको यही नहीं पता कि बेसिक्स नाम की चीज होती है।
हाँ, व्हेन यू जो मास्टर, फंडामेंटल्स हैं, वही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम फाउंडेशन मास्टर करते हो तभी तो तुम आगे का बनेगा। तुम फाउंडेशन ही दैट नहीं इज है द तो। बिगेस्ट आयरनी ना, कि लोग फाउंडेशन को स्किप करते हैं ताकि वो एडवांस चीजों में जा सके, बट देयर फाउंडेशन इज सो वीक। अच्छा मैं तेरे को एक चीज बताऊंगा, जब अपन बोर्ड हम्म। एग्जाम्स दे रहे थे, तू और मैं, हाँ। तो हम्म। एक चीज देखी तूने, सबके साथ हमेशा क्या? कि हार्डेस्ट पढ़ के जाते हैं और इजीएस्ट आता है। बोर्ड एग्जाम तो यस 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 बिल्कुल। ये पैटर्न है भाई। तुम जिस जिस भी पेपर में हार्डेस्ट पढ़ के जाओ ना, सबसे इजीएस्ट आएगा, और फिर वहां पे तुम पैनिक कर जाते हो, या जिस राइट वजह से राइट। तुम्हारे नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, ये वन ऑफ द रीजंस तो है बिल्कुल। अगेन वही जो तूने बोला ना, या फंडामेंटल्स, आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, वही आप एडवांस करके चले गए और आ रहा है फंडामेंटल से वही रिलेटेड। अबे एक बात बता, जिसकी मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ही गलत हो रहे हैं, वो कैलकुलेशन करेगा क्या? हम्म। क्या बिल्कुल। क्या कैलकुलेशन करेगा वो? नहीं, एब्सोल्युटली राइट, उसको सही बोल रहे टेबल ही तू। नहीं आती, उसको मैथ, अगर तुम्हें टेबल ही नहीं आई तो तुम्हें मैथ्स भी नहीं आएगी। बेसिक है भाई। हाँ, और क्या, बेसिक्स ही नहीं आती तो तुम क्या कर लोगे इंटीग्रेशन। उसके बाद तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आउट परफॉर्म कर लूंगा विदाउट रिमेम्बरिंग द बेसिक्स? कैन नॉट हैपन ब्रो, एट ऑल। छह, एब्सोल्युटली सही बोल रहे तू। एक साल क्या, एक जन्म लगा दोगे ना, तब भी नहीं होगा। और ये तो तू सही बोल रहा है उसके भाई। बाद यही लोग गाली देते सरकार को कि सरकार जॉब नहीं देती। ना इनके पास स्किल है, ना इनके पास बेसिक्स है, ना इतनी समझ है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या पता क्या हम्म। लो फक लॉजिक भाई। या। और फिर एक अटेम्प्ट में सबका तो नहीं होता। ऑन एन एवरेज एक सरकारी नौकरी को क्लियर करने के लिए 3.4 अटेम्प्ट्स लगते हैं। मतलब अगर वही 3 से 5 लाख रुपए हर साल लग रहे हैं, आप 10 से 15 शायद 20 लाख रुपए भी इस एग्जाम को क्लियर करने की कोशिश में खर्च करेंगे। एंड चलिए, आपने शायद कहीं से अरेंज करके ये सब कर भी लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 3 4 5 साल की मेहनत, शिद्दत, वो सेल्फ डाउट, वो नर्वसनेस, वो डर। पता भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ। या बता। रियलिटी ये है भाई, उसको पता है हम्म। कि मैं वीक हूँ, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लगाया, जस्ट बिकॉज पेरेंट्स को प्लीज करने के लिए या रिलेटिव्स को प्लीज करने के लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये दैट रियलिटी है इज ट्रू। भाई, हार्ड ये तो है। रियलिटी। और उसको ये नहीं पता है कि उस चक्कर में वो कितनी बड़ी चीजें मिस आउट कर रहा है, हर दिन, हर साल। यस यस यस, बिल्कुल। तेरे को नहीं पता भाई, तेरे को आइडिया भी नहीं है कि नेटवर्क, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, और उसको सीखने के लिए सिर्फ तुम्हें 0 रुपए के पे करने हैं। उसके राइट। बाद भी अगर कोई नहीं सीख पा रहा तो उसको उसका फॉल्ट है। भाई कंटेंट बनाने के लिए पैसे लगते हैं, हाँ तू खुद हाँ, बता भाई, अपन ये बना तो रहे है। कंटेंट। इट इज ऑलमोस्ट डेट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वही भाई, क्या लग रहा है भाई तुम्हारी नॉलेज, बस तुम्हें कितना आता है। हाँ, नॉलेज थोड़ी बहुत ओरेटरी स्किल्स भी होनी चाहिए आप वही, में, बट हाँ, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद अगर तुम बोलोगे यार आई एम नॉट गेटिंग, तो भाई ये बकवास है भाई, ये बुलशिट है, मैं नहीं मानता भाई। या तो तुम प्रिपेयर हम्म। गलत कर रहे हो, या तो तुमसे हो नहीं सकता। दो ही ऑप्शन है उसमें, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ हाँ, यस यस। सी, कैपेबिलिटी अपनी जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई डू बिलीव अबे कि हर एक की वीकनेस, कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं लिखोगे तो घंटा पता कर पाओगे क्या चल रहा है दिमाग में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन भाई, तू खुद बताया, पेट से सीख के तो नहीं आया होगा। ना ना भाई, सब कोई यही कोई पेट सीखते से हैं। सीख के नहीं आता। या। उसके बाद भी लोगों को लगता है कि अगर मैं 30 साल तक इस एग्जाम को क्रैक करने दूंगा, मेरा कैसे हो सकता है भाई? नहीं हो सकता वो। सी, इफ यू आर मेकिंग मनी एंड प्रिपेयरिंग, दैट इज हाँ गुड, बट अगर आप तो सिर्फ है प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सोचो आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। भाई। सबसे मेन चीज है कॉलेज से निकलने के बाद फाइनेंशियल नॉलेज। बिल्कुल, फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई वुड से। क्योंकि तुम 25 साल के बाद अगर पेरेंट्स से खर्चा ले रहे हो ना, तो यू आर बुलशिट हम्म। टोटल। नहीं, यू आर राइट।
in a way you have to help your parents. अगर आप घर में रह रहे हो, say for example, वही। you have to help, you have to be an adult. वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है. अरे तुम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो ना, लेकिन कुछ कोई नौकरी या कोई बिजनेस या साइड साइड कुछ करके करो कि तुम्हारे पास इनकम आ रही है स्टेबल। कम बिल्कुल से सही कम कहा. ये तो पता है कि बंदे का फ्यूचर है। अगर उसका गवर्नमेंट नहीं हुआ तो प्राइवेट में शिफ्ट, प्राइवेट में कर ही रहा है ऑलरेडी। हाँ, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा आपके पास. वही बिल्कुल. भाई, मेरा तो इस वीडियो से यही कंक्लूजन है कि डू नॉट रश ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। तेरा कोई पॉइंट है भाई? मेरा वही पॉइंट है कि बी रैशनल इन योर अप्रोच, है ना, कि आप चीजों को जो है उसके नजरिए से देखो. आप ज्यादा इमोशनल मत हो, ज्यादा डिल्यूजनल मत हो. मेहनत करो, बट एट द सेम टाइम ऑल्सो रियलाइज कि हो सकता है कि आप सक्सीड ना करो. ऑलवेज कीप बैकअप ऑप्शंस, यू नो. या भाई, मैं तो इस पे कोई पॉइंट नहीं बता सकता, क्योंकि लोग को जो समझना है वो वही समझते हैं। उनको नहीं लगता, उनको ये लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन कब तक? वो टाइम जो खींच रहा है ना भाई, वो टाइम बहुत कीमती है। अगर तुम एक एग्जाम में 30 साल लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारे पास ना एनर्जी है, ना मनी है, ना टाइम है, बिल्कुल, ये तो क्या है. क्या करोगे फिर तुम आगे? कोई बैकअप भी एंड नहीं आप है। अपने पेरेंट्स के ऊपर बोझ भी हो ऊपर वही, से. बोझ भी हो, क्या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो कुछ काम के थोड़ी हो, हम्म. यूजलेस हो। सो या गाइस, इस वीडियो को एक्सटेंड ना करते हूँ, क्योंकि इस टॉपिक बहुत वास्ट टॉपिक है। हम लोग को डिस्कस करते करते 1 घंटा 2 घंटा भी हो सकता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप बताओ। और मेरी तो ये है कि भाई, पहले सबसे पहले अपना बैकअप बनाओ, पैसे वैसे कमाओ, उसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब का सोचो, और वो क्रैक हो जाए तो देन एंजॉय योर लाइफ। इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट यू डू। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड साइनिंग ऑफ। श्रेयस भाई की तरफ से भी बाय, अगर वो बोलना चाहता है तो बोल दे। हाँ भाई, मैं अपनी तरफ से भी बोल देता हूँ. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, और हम जल्दी एक नए टॉपिक के साथ आते हैं. हाँ, तब तक के लिए इस वाले में थोड़ा डिले हो गया था, हाँ, कुछ पर्सनल वही, इश्यूज की वजह से. कोई दिक्कत नहीं है बट भाई। नेक्स्ट, आप लोग हाँ है हाँ, ना, आप लोग सपोर्ट बना के चलो बस। या इधर सपोर्ट की बहुत जरूरत है।